Hello bachcho, how are you? I hope you are all fine. Now we will discuss about the aromatic hydrocarbon and arene in this video. Firstly we discuss about the what is the aromatic hydrocarbon, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि aromatic hydrocarbon या जो arenes होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, तो बच्चों जो भी हाइड्रोकार्बन्स है या फिर जितने भी इनके डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो आपके पास एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं या आपके पास एल्कीन ग्रुप लगा हुआ है, तो जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे हाइड्रोकार्बन के उनके पास क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट वन और मोर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक है, उनको आप क्या बोलोगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. और ये जो बेंजीन रिंग है वो एक सिंगल फॉर्म में भी हो सकती है और फ्यूज्ड भी हो सकती है. ठीक है, आइसोलेटेड भी हो सकती है और दो आपस में कंबाइंड हो जाए या तीन बेंजीन आपस में कंबाइंड होके क्या बनाती है, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग आइदर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड इन देयर मॉलिक्यूल. फ्यूज्ड भी हो सकता है, आइसोलेटेड वो मैंने आपको बता दिया. उन्हीं को आप क्या बोलोगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. इनको हम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड नेम एरीन्स भी बोलते हैं. और इनका एक और सेकेंड नेम होता है बच्चों, वो भी आपको याद रखना है. वो क्या होता है, ऑल्सो नॉन एज एरोमेटिक एल्कीन्स. ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इनमें क्या होता है बच्चों, आपके पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. डबल बॉन्ड को आप एल्कीन बोलते हैं, तो एरोमेटिक एल्कीन्स भी बोल सकते हैं हम. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, उन्हीं को ही हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं बोलते हैं. कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स आगे स्टडी की गई कि उन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग नहीं थी फिर भी वो क्या थे, एरोमेटिक थे. तो एरोमेटिक के लिए एक रूल आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली आपको ये देखना है कि जिनमें एरोमेटिक ये जो रिंग है कौन सी, बेंजीन रिंग, वो प्रेजेंट नहीं है फिर भी वो क्या है, एरोमेटिक है. तो इनके बेस पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेस पे भी जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, तो जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, उनको आप क्या बोलोगे, बेंजीनॉइड्स. ठीक है, और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने सिलेक्टेड लिखे हैं ताकि आपको याद रहे. नेक्स्ट देखो, जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग नहीं होती है, उनको आप क्या बोलोगे, नॉन बेंजीनॉइड्स. और इनके एग्जाम्पल जो है वो एजुलिन है, ट्रोपोलोन है, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है, साइक्लोहेक्सिनाइल एनायन है. ये सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक रिंग जो है, बेंजीन रिंग नहीं होते हुए भी वो एरोमेटिक होते हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेंजीनॉइड्स क्या होते हैं और नॉन बेंजीनॉइड्स क्या होते हैं. और बच्चों जो क्लासिफिकेशन मैंने कराया था हाइड्रोकार्बन का, स्टार्टिंग में मैंने जीओसी के अंदर आपको बताया था, तो मैंने ये भी बताया था कि ये दो टाइप के होते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड. तो वो हम किसके बेस पे बताते हैं, प्रेजेंस ऑफ द बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग जिन हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट होंगी वो होंगे बेंजीनॉइड्स, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होती वो होते हैं नॉन बेंजीनॉइड. ठीक है, तो ये इनका एक बार जनरल इंट्रोडक्शन था. क्लियर, अब इनका आता है क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर. तो बच्चों जो क्लासिफिकेशन है वो भी किसके बेस पे है, बेंजीन रिंग के बेस पर ही है. यानी कि बेंजीन रिंग कितने प्रेजेंट है वैसे ही हम उनको क्लासिफाई करते जाएंगे. ठीक है, तो अगर मैंने आपको फर्स्ट लिखा मोनोसाइक्लिक रिंग या फिर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, तो मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोकार्बन कौन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये भी ध्यान रखना है. ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. मोनोसाइक्लिक का मतलब ओनली क्या होगी, वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, कंटेन ओनली वन बेंजीन रिंग, उसी को ही आप क्या बोलोगे, मोनोसाइक्लिक. और साथ साथ में नॉमेनक्लेचर भी कराऊंगी आपको, कॉमन भी बताऊंगी, आईयूपीएसी भी बताऊंगी. ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल लूं तो सिंपल, एक तो बेंजीन आनी ही आनी है क्योंकि ये सिर्फ एक की रिंग है.
होता है बेंजीन, इसका कॉमन नेम IUPAC यही है सब, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, इस बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दिया, तो ये भी एक ही तो रिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें देखो आपके पास अगर इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम करते हैं तो जो कॉमन नेम होता है बच्चों वो होता है इसका टोलुइन, ठीक है। लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ये बेंजीन होती है, बेंजीन पर एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है जिसमें कार्बन ओनली 1 है, तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का पहले लिखोगे, एक ही कार्बन है तो मीथ, ठीक है, और सब्स्टिट्यूटेड है तो YL लगता है, मिथाइल बेंजीन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, आपके पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है और एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये CH3 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करते हो कॉमन होता है जाइलीन, ठीक है। अब बच्चों ये 1-2 पोजीशन पे है, इसको हम ऑर्थो बोलते हैं कॉमन में, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थो के लिए सिर्फ O सिंबल लगाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1-2 पोजीशन को आप कॉमनली क्या बोलते हो, ऑर्थो। 1-3 पोजीशन होगी उसको क्या बोलोगे, मेटा। 1-4 होगी उसको पैरा, ठीक है। तो वो मैं आपको आइसोमेरिज्म में भी एक्सप्लेन करूंगी। ऑर्थोजाइलिन, अगर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो तो बच्चों अब यहाँ नंबरिंग करना जरूरी है क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ गए, ठीक है। अगर डिफरेंट आते हैं तो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग देनी है आपको नंबरिंग, उनको लीस्ट नंबर, और लिखना भी उसको पहले है। तो बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम लिख सकते हैं 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये किसके हैं सारे एग्जाम्पल, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही बेंजीन रिंग है तो आप समझ गए। अगर मैंने बोला सेकंड, जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने, सेकंड जो टाइप है वो मैंने दे दिया बायसाइक्लिक का, ठीक है, बायसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मैंने ये बोला। अब इसमें आपको पता है कि जो रिंग होंगी वो कितनी होंगी, 2, क्योंकि देखो नाम से पता चल रहा है क्या है, बाय मतलब 2, साइक्लिक रिंग मतलब कि साइक्लिक का मतलब है एक रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर कितने होंगे, 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, कंटेन 2 बेंजीन रिंग। तो देखो ये एक बेंजीन है, ऐसे एक दूसरी बेंजीन होगी। तो इसमें देखो बच्चों क्या होता है कि आपके पास जो एक फेज दिख रहा है ये वाला, या फिर एक बॉन्ड दिख रहा है, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका नेम होता है नैफ्थलीन, और मैंने इसका एग्जांपल दिया भी था बेंजीनॉइड्स के अंदर, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। नैफ्थलीन इसका नेम होता है। जैसे मैंने और बेंजीन रिंग जोड़ दी, मैंने 3 बेंजीन रिंग एक साथ जोड़ दी, ठीक है। इसमें आपके पास ये बॉन्ड्स बनाओगे, फिर ये वाले बनाओगे, फिर ये वाले बनाओगे, अल्टरनेटिवली बनाओगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अगर ऐसे भी देखो डबल सिंगल डबल आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसका जो नेम होता है वो होता है एंथ्रासीन, ठीक है। अगर ये बेंजीन यहाँ पर ऊपर प्रेजेंट होती है तो उसका नेम होता है फिनेंथ्रीन, क्लियर है। तो ये आपके पास आते हैं बायसाइक्लिक। अब एक टाइप के और है, इसमें तो एक बॉन्ड कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये बेंजीन रिंग है आपके पास, और एक और बेंजीन रिंग है जिसमें बच्चों क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड अलग अलग, ये कार्बन है ये कार्बन है, इसके बीच में बॉन्ड बना दिया। इसमें तो पूरा एक कार्बन और ये वाला कार्बन कॉमन था, बॉन्ड भी कॉमन था, बट यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दिया। तो ये भी क्या है, बायसाइक्लिक है, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बायफिनाइल, फिनाइल बोल सकते हो आप इसको,
जब आपके पास जो बेंजीन रिंग होती है और इसके साथ यहाँ बॉन्ड लगा, इसका मतलब कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, फिनाइल। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बायफिनाइल। बायफिनाइल। अगर मैं बीच में CH2 ग्रुप लगा दूं, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, दो बेंजीन रिंग है और आपके पास यहाँ है CH2 और यहाँ फिर से क्या है, बेंजीन रिंग है, तो बच्चों ये भी तो बायसाइक्लिक ही है, दो रिंग प्रेजेंट है। सिर्फ यहाँ पर दो रिंग प्रेजेंसी देखनी है, जरूरी नहीं है वो दोनों या तीनों, सॉरी एंथ्रासीन जो होता है ना वो ट्राई होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसमें तीन रिंग आ रही है, दो बेंजीन रिंग, तीन रिंग आ रही है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ट्राइफिनाइल या ट्राई साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये बच्चों ये इसका एग्जाम्पल है जिसके अंदर कितने रिंग होंगी, 3 रिंग होंगी। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है 2 बेंजीन रिंग जिसमें प्रेजेंट है, जैसे नैफ्थलीन है या आपके पास बायफिनाइल है, ये क्या है, बायसाइक्लिक है। ट्राइसाइक्लिक जिसमें 3 क्या है, बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग। ठीक है, तो आपके पास ये 3 है, वो एंथ्रासीन जो होगा वो इसका एग्जाम्पल है ट्राइसाइक्लिक का, ध्यान रखना, सॉरी। ठीक है, तो ये सेकंड था और ये आपका है थर्ड टाइप। तो इधर देखो आपके पास 2 बेंजीन रिंग है, तो ये किसके अंदर आएगा, बायसाइक्लिक के अंदर ही आएगा। और जब इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो कैसे करोगे, अब देखो यहाँ CH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके दोनों तरफ क्या लगी हुई है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो आप क्या मानोगे, इसको मेन या प्रिंसिपल फॉर्म के अंदर, और ये आपके 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के अंदर होगी, तो हम क्या लिखेंगे, डाइफिनाइल, और एक कार्बन है मीथ, सिंगल बॉन्ड है एन, तो हम क्या लिखेंगे, डाइफिनाइल या बायफिनाइल मीथेन। क्लियर है। ऐसे ही ट्राइसाइक्लिक के अंदर हम क्या करते हैं, एक कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन हटा देते हैं और एक बेंजीन रिंग और लगा देते हैं, तो उसका नेम हो जाता है ट्राइफिनाइल मीथेन। ठीक है, तो ये थे इनके नॉमेनक्लेचर भी साथ साथ में और क्लासिफिकेशन भी। क्लियर है, ध्यान रखना है, मोनो के अंदर सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग होगी, बाई के अंदर 2 बेंजीन होंगी और ट्राइसाइक्लिक के अंदर 3 बेंजीन रिंग होगी। आपको वो एग्जांपल्स बुक में थोड़े और भी देखने हैं इनके साथ साथ। ठीक है, मैं लिमिटेड ही करा रही हूँ। तो अब ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बच्चों जो स्ट्रक्चर है बेंजीन की वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी थी। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे डेवार, और डेवार ने जो स्ट्रक्चर दी थी बेंजीन की वो कैसी थी आपको देखना है, सिंपल है। इन्होंने सिर्फ 2 पाई बॉन्ड्स बताया था, और ये जो कार्बन है इसको सपोज 1 मान लेते तो 1 2 3 4, 1 और 4 के बीच में क्या दिखाई थी, बॉन्डिंग दिखाई थी। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डेवार बेंजीन स्ट्रक्चर। जो सेकेंड साइंटिस्ट आए थे वो आए थे आपके पास क्लैस। ठीक है, क्लैस या क्लाउस बोल सकते हो। इन्होंने भी एक स्ट्रक्चर दी थी बेंजीन की। इन्होंने पाई बॉन्ड नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं इस हेक्सागन के अंदर, उन सभी में आपस में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। इस टाइप से वो आपस में एक दूसरे से सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं, तो ये होती है क्लाउस स्ट्रक्चर, बेंजीन स्ट्रक्चर है ये भी। एंड थर्ड जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे बेयर। बेयर ने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर दी, क्या कि आपके पास ये 6 कार्बन है एक रिंग के अंदर, और वो क्या कर रहे हैं, इंटरनली यहाँ पर एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एरो का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेयर स्ट्रक्चर। ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बेंजीन की स्टेबिलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ स्ट्रक्चर आई थी जो आप प्रेजेंट टाइम में पढ़ते भी हो, वो किसकी आई थी, कैकुले स्ट्रक्चर। ठीक है, कैकुले ने जो स्ट्रक्चर दी थी वो कौन सी दी थी, बेंजीन की एक 6 मेंबर रिंग है और उसके अंदर 3 क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैकुले ने ये स्ट्रक्चर दी थी इन सभी के बाद में। ठीक है, इन्होंने 1-2 पॉइंट भी इसके लिए एक्सप्लेन किया था
कि जो बेंजीन ये स्ट्रक्चर है उनमें जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो कौन सी, या तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं या फिर बाय सब्स्टिट्यूटेड, और बाय सब्स्टिट्यूटेड या डाई सब्स्टिट्यूटेड में ऑर्थो पोजीशन, जैसे मैंने सिर्फ Br लगा दिया तो ये तो क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि एक ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और उन्होंने बाय सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को भी बताया, वो कौन सी है, देखो ये होती है बेंजीन रिंग, और इसमें एक ब्रोमीन यहाँ है, एक यहाँ पर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो बाय सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को एक्सप्लेन किया, और ये कहा कि इसकी एक और स्ट्रक्चर होती है जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा आपके पास, ये बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, ठीक है। और ये बताया कि इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इन्होंने बताई कि KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये थी कैकुले स्ट्रक्चर। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए थे, वो ऑब्जेक्शंस क्या क्या थे, देखो फर्स्ट ऑब्जेक्शन तो ये आया कि ये जो रिएक्शन शो कर रहा है कौन सी, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड। हमने एल्कीन और एल्काइन के अंदर पढ़ा था कि पाई बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है उसमें किस टाइप की रिएक्शन होती है, एडिशन। तो ये एडिशन रिएक्शन भी तो शो कर सकता है, बट कैकुले ने सिर्फ बताया कि ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करेगा, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा जो कि कैकुले एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड ऑब्जेक्शन क्या उठा कि देखो इसमें दो टाइप के बॉन्ड है, कौन से, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर देखो, और यहाँ अगर हम देखें कार्बन और कार्बन के बीच में तो क्या है, डबल बॉन्ड। तो आपको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम, क्योंकि कार्बन कार्बन क्लोज आएंगे तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा, p ऑर्बिटल्स पार्शियली ओवरलैप करते हैं, ठीक है। बट जब एक्सरे डिफ्रैक्शन किया तो देखा कि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ है वो सभी में कितनी क्या थी, इक्वल थी, और 120 डिग्री का एंगल था उनके बीच में, ठीक है। चाहे आपके पास ये बॉन्ड लेंथ है, ये वाली है, चाहे ये वाली है, चाहे ये वाली है, चाहे ये वाली है, मतलब जितने भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है उनकी बॉन्ड लेंथ सभी की क्या है, इक्वल है। तो कैकुले ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। एंड थर्ड जो ऑब्जेक्शन उठा वो क्या उठा था कि इन्होंने सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड या बाय सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को ही एक्सप्लेन किया, बेंजीन की अदर पोजीशन पे भी तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ सकते हैं, उनके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ठीक है। तो ओवरऑल ये निकल के आया कि जो बेंजीन रिंग है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने सिर्फ बता दिया कि ऐसी बेंजीन होती है, बट उसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन जो था वो किससे क्लियर हुआ, तो आगे जो स्ट्रक्चर आई थी वो आई थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इन दोनों की हेल्प से जो कैकुले ने जो बेंजीन रिंग दी थी उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब नेक्स्ट यही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट बच्चों आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एक मॉलिक्यूल ही तो है बेंजीन जिसमें कार्बन एक से भी ज्यादा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब उनके ऑर्बिटल्स भी तो हमें देखने हैं, जब वो ओवरलैप करेंगे तभी तो क्या बनेगा, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि बेंजीन में सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मेनली तो कार्बन कार्बन के बीच में पहले बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को पता है 1s2 2s2 2p2 होता है, ठीक है। अगर इसकी ग्राउंड स्टेट में आप क्या करते हो, ऑर्बिटल के अंदर
इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हो आउटर के अंदर, तो 2 इसके अंदर है और 2 ही किसके अंदर है, पी के अंदर है। फिर जब आप एक्साइटेड स्टेट दिखाते हो कार्बन की, तो आपके पास जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2s और 2p के अंदर। तो इसमें से एक s और 2p, sp2 जो है वो हाइब्रिड कार्बन जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सी बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्डिंग में। ध्यान रखना है, क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको sp2 हाइब्रिड कार्बन दे दूं, तो कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड कार्बन होते हैं, ये वाले। ठीक है, जिसके अंदर तीनों में क्या है, 111 इलेक्ट्रॉन है। और एक जो ये वाला बचा, ये क्या होता है, अनहाइब्रिड, जो कि पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर देखिए। देखो आपके पास बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके पास 6 कार्बन बना रही हूँ। क्लियर, एक कार्बन के पास 3 क्या है, sp2। अब 3 कैसे है, एक s और 2p, टोटल कितने हो गए, 3। तो हमने 3 क्या बनाए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपको पता है p की डंबल शेप होती है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही लॉब बनानी है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी हमें एक ही बनानी होती है, क्योंकि इसमें s और p दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास देखो कितने ऑर्बिटल है, 3। कौन से, sp2। तो आपको sp2 3 बनाने हैं। एक बनाया इधर 1, एक इधर बनाया 2 और एक इधर बनाया 3, बना दिया। सेम एज इट इज इस कार्बन के पास भी 3 बनाने sp2। एक इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा, एक ऊपर है और एक यहाँ पर। ठीक है, sp2 हो गया। सेम एज इट इज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिर दिखाते रहना। इस कार्बन के पास भी 3 sp2 बनाने हैं, 1 2 3। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फिलअप, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इसमें था। इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, भरते हुए चलना। इसके 3 बनाने हैं आपको, 1 इधर बनाया, 2 इधर बनाया और 3 नीचे बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो चुकी है। सेम एज इट इज इस कार्बन के भी 3 बनाने हैं आपको, काउंट करते रहना, बनाते रहो। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जहां हो रही है, यहाँ पर आप क्या क्या बनाना है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बन चुका है सिग्मा बॉन्ड। कितने बन गए कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। अब देखो हाइड्रोजन भी तो होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, यही होता है। तो इसके अंदर देखो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर, हाइड्रोजन की स्फेरिकली होती है, आपको पता है, तो स्फेरिकली बनाना है। यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन की नहीं है, एक कार्बन का है। देखो मैंने यहाँ पर पहले इसीलिए शो कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का आ जाएगा और यहाँ भी हाइड्रोजन का आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर ओवरऑल निकल के आए वो क्या है, वो मैं इधर बताती हूँ। पहले इसको आप मेंशन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर निकल के आई वो कौन सी है, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड हमें दिख रहा है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ही तो बन रहा है, ये बॉन्ड ही तो बन रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ भी बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ गया। ये हाइड्रोजन मैंने साइड में क्यों लगाए, नीचे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि अभी मुझे पाई इलेक्ट्रॉन भी तो दिखाने हैं और उनके बीच में ओवरलैपिंग भी तो दिखानी है। तो देखो कार्बन के पास एक पी ऑर्बिटल कैसा था, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल था, तो वो डंबल शेप होता है। आप ऐसे बनाओ, 2 डंबल बना दिए हमने। सेम एज इट इज इसमें भी 2 लोब्स बना दी, इसकी भी हमें 2 लोब्स बना दी, इसके अंदर भी हमने 2 लोब बना दी। सेम एज इट इज यहाँ लॉब बना दी। ओवरलैपिंग मत दिखा देना, ऐसे ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, वो नहीं बनाना है आपको। ठीक है, ये दिखा दी। अब क्या करना है, देखो
ये p ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है ना, और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, या फिर नीचे की साइड बना सकता है, ओवरलैपिंग दिखानी है। ये वाला और ये वाला ऑर्बिटल भी तो ओवरलैप कर सकता है, यहाँ पर ये वाला और ये वाला ऑर्बिटल। अबोव द प्लेन भी ओवरलैपिंग हो सकती है और बिलो द प्लेन भी, किसी भी एक साइड होगी, ठीक है। सेम एज इट इज। अब ये दोनों बचे तो इन दोनों में ओवरलैपिंग दिखा दो इस टाइप से। तो आपके पास देखो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया। कौन सा, एक तो हमारे पास ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक ये वाले आ रहे हैं, ठीक है। और देखो जरूरी है इन दोनों में ही ऑर्बिटल हो, में ओवरलैपिंग हो, इन दोनों में भी तो हो सकती है ना। सपोज करो अगर इन दोनों में होती तो डायग्राम क्या बनता। अब मैं ये वाला इरेज कर रही हूँ और फिर मैं बना रही हूँ, ठीक है, देखना अच्छे से। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें अगर आप ओवरलैपिंग कैसे दिखाते हो, कार्बन के बीच में सबसे पहले सिंगल बॉन्ड दिखा दो और हाइड्रोजन को जोड़ दो, ठीक है। सभी में हाइड्रोजन जोड़ दिया। देन उसके बाद क्या करना है, p ऑर्बिटल्स बनाने हैं, हमने उनकी दोनों लॉब्स बना डाली जल्दी जल्दी से। और अब ओवरलैपिंग जो दिखाओगे जस्ट इसके अपोजिट दिखानी है, मतलब जिनमें आप ओवरलैपिंग दिखा चुके हो वो नहीं दिखानी। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और क्या हो सकती है, ये वाला इसके साथ भी तो ओवरलैप कर सकता है। तो मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि ये इसके साथ अगर ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा तो भी पाई बॉन्ड बन सकता है, और ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो भी पाई बॉन्ड बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो कैसी आएगी, देखना समझना अच्छे से, ठीक है। एक ये वाली ओवरलैपिंग भी हो रही है, इधर बीच वाली भी हो रही है, मैं दोनों को कंबाइन कर दूं अगर, तो आपके पास जो ओवरलैपिंग ओवरऑल निकल के आएगी वो क्या आएगी। देखो ये ऑर्बिटल्स आपको थोड़े बड़े बनाने हैं, लॉब्स जो हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी दिखा देना साथ साथ। देखो ये वाली भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ये वाली भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। देखो मैंने अभी बताया ये वाली भी है, ये वाली भी है, ठीक है। इसके साथ ये वाली भी है, इसका मतलब इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ दिखाओगे, यहाँ पर दिखाओगे, यहाँ पर भी दिखाओगे और यहाँ पर भी दिखाओगे। एक पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। इस प्लेन के ऊपर की साइड हमने ये जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाए थे, ये सपोज एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर पाई क्लाउड बन गया, दिख रहा है आपको। सेम एज इट इज नीचे भी पाई क्लाउड बनेगा। कैसे बनेगा, अगर आप देखो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, अलग अलग बन रहा है। तो दो टाइप के पाई क्लाउड्स बन जाते हैं, एक तो अबोव द प्लेन भी बन सकता है या फिर बिलो द प्लेन भी बन सकता है। पाई क्लाउड्स इस प्लेन के अबोव और बिलो साइड बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, पाई बॉन्ड की। और इन पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। डीलोकेलाइज्ड होने की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है मॉलिक्यूल की, और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी हेल्प से हम रेजोनेंस बता सकते हैं और स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल, तो आपके पास ये आएगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि आपके पास जब बेंजीन की स्ट्रक्चर आई थी, जो किसने दी थी, कैपुले ने दी थी, ठीक है। कैपुले ने स्ट्रक्चर दी थी आपके पास बेंजीन की, ये वाली, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो इस वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। क्यों करेगा, अभी अभी बताया। ऐसे भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो सकती है, और जो मैंने यहाँ पर इरेज किया वैसे भी, तभी तो आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर आई। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, क्या, इस पाई बॉन्ड की पोजीशन इधर, इस वाले की यहाँ पे, ठीक है, और इस वाले की यहाँ पे है, तो बेंजीनी, लेकिन हमें पोजीशन पता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर निकल के आई वो कौन सी आई,
तो मैंने जो ऑर्बिटल वाली स्ट्रक्चर बताई आपको वही मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। तो ये वाली कब निकल के आई वो देखो, ये वाली निकल के आती है कि आपके पास ये है बेंजीन रिंग, जिसमें देखो पाई बॉन्ड की पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। तो वही तो हम ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड है उसके साथ में क्या कर रहे हैं, डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। तो आपके पास जो ये वाली स्ट्रक्चर आती है ये लोकेलाइज्ड होती है, और इस वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डीलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, डीलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और एक चीज और याद रखनी है, इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ध्यान रखना। और रेजोनेंस जो हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी को आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है, उसी की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपके पास जो मॉडर्न बेंजीन की स्ट्रक्चर आई वो क्या है, दिस वन। ये मॉडर्न बेंजीन की स्ट्रक्चर है, और ये किसने दी थी, केकुले ने दी थी। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इनकी जो एरोमेटिसिटी होती है उनके बारे में, और देन उसके बाद प्रिपरेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।